बच्चे की पहचान न्यूज़पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पर भी बच्चे की पहचान को आप उजागर नहीं करोगे। कई बार क्या करते हैं कि बच्चे की पहचान को उजागर नहीं की, लेकिन उससे मिलती जुलती बात कह दी कि वो सूरजपुर के अंदर रहता है, तीसरी गली में रहता है, इस स्कूल के अंदर 5वीं सी के अंदर पढ़ता है। तो आपने इनडायरेक्टली भी पहचान उजागर कर दी। तो बच्चे की पहचान को प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किसी भी रूप में बच्चे की पहचान उजागर नहीं करोगे। और बच्चे का तात्पर्य केवल अपराधी बालक से या पीड़ित बालक से नहीं है। चाहे बच्चा अपराधी है, चाहे बच्चा पीड़ित है, चाहे बच्चा गवाह है, बच्चे की पहचान नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र, निवास या उसका फोटो, किसी भी रूप के अंदर उसकी पहचान को आप उसको उजागर नहीं करोगे। अगर इस प्रकार का उजागर होता है तो ये दंडनीय अपराध है, जिसके अंदर मुकदमा भी होगा, 2 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। बच्चे के बयान जो है वो चाहे तो बच्चा किसी विश्वास, जिस पर बच्चे को विश्वास हो, उसकी उपस्थिति में दे सकता है। तो चाहे 161 के बयान हो, चाहे 164 के बयान हो, सपोर्ट पर्सन की जरूरत नहीं है। सपोर्ट पर्सन तो विशेष परिस्थितियों में होता है जब कोई अपराध उसके घर के लोग कर लेते हैं। हर मामले में सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति की जरूरत नहीं है। तो बच्चा जिस पर विश्वास करे, अपने माँ बाप पर, पड़ोसी पर, सरपंच साहब पर, टीचर पर, जिस पर भी विश्वास करे, उसकी उपस्थिति में 161 के 164 के बयान लिए जाने चाहिए। पीड़िता आपस में संपर्क में नहीं है। कोई भी परिस्थिति के अंदर बालक को थाने में नियुक्त नहीं रखोगे, किसी भी थाने के अंदर नहीं रखोगे। सवाल एक उठता है, सर थाने में नियुक्त नहीं करे, 4 बजे बालक पकड़ा गया जिसने मर्डर किया था, आउटलाइन में है, गोकुंदा के अंदर है और आउटलाइन में है, यहाँ पर लाने में रात हो जाएगी, तो थाने में अच्छा होम के अंदर रखें कैसे? जब तक सीडब्ल्यूसी का आदेश नहीं, वो होम में रख नहीं सकते, तो कैसे करें? तो जेजे एक्ट की धारा में 42 परफॉर्मा है। आज जो श्रीमान आईजी साहब रेंज के द्वारा जो रेंज के विभिन्न बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं महिला अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ के जो एडिशनल एसपीज हैं, उन सभी की यहाँ पे एक कार्यशाला आयोजित की गई पुलिस लाइन कॉन्फ्रेंस हॉल में, जिसमें रेंज के जितने भी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी हैं उनको पोक्सो एक्ट के संबंध में वापस रिफ्रेश करना, उनको नवीन जानकारी देना, नवीन प्रावधानों से अवगत कराना और साथ में पोक्सो एक्ट के संबंध में बालकों के अधिकार, उनके संरक्षण और कानून के संबंध में उनको सेंसिटाइज करने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जज साहब महेंद्र जी दवे साहब एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जज साहब श्री कुलदीप जी साहब मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर थे और आपने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी, जिससे सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को नए सिरे से सेंसिटाइज किया गया। कितने अधिकारी थे जिनको आज ये जानकारी दी गई? लगभग 120 अधिकारी यहाँ पर इनको जानकारी दी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सिंधु बिनोजीत है। मैं बाल संरक्षण सलाहकार हूँ उदयपुर संभाग पर। यूनिसेफ और पुलिस डिपार्टमेंट का प्रोग्राम देख रही हूँ। आज ऑपरेशन जागृति चरण का अंतिम दिवस है। ये ऑपरेशन हमने पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार किया है। इसमें हमारे आईजी साहब गौरव श्रीवास्तव जी ने उदयपुर रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को स्पेसिफिकली बताया था कि उन्हें किस किस तरीके की गतिविधियां करनी है। इसमें हमने जागरूकता रैली निकाली, बच्चों के साथ में वत्सल वार्ता हुई, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी, इन लोगों के साथ संवाद किया गया और कोशिश की गई कि पॉक्सो को लेकर हम जागृति सभी लेवल पे बनाएं ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण ना हो और बच्चे ना डरे और वो खुशी खुशी अपना एजुकेशन हासिल करें, अपना हेल्थ और अपना मनस्थिति अच्छा बनाए रखें। मैडम, देखा गया कि ये भिक्षावृत्ति जो मंदिरों में है बहुत बढ़ रही है, इसके पीछे कोई जागरूकता वगैरह ऐसा कोई अभियान? भिक्षावृत्ति को लेकर स्पेसिफिकली कई सारे प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स चलाते रहते हैं ताकि वो एक तरीके से हटाया जा सके। और क्योंकि उदयपुर एक ऐसा शहर है जहाँ टूरिज्म है, तो भिक्षावृत्ति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। स्पेसिफिकली कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा, निरंतर गतिविधि और एक्टिविटी करके थाने इस पर कार्रवाई करते हैं, थाने वाले। हर शनिवार को देखा गया कि छोटे छोटे बच्चों को जो शनि महाराज की मूर्ति है जो किराए पे मिलती है, तो उन बच्चों के द्वारा ही वो भिक्षावृत्ति कराई जाती है।
तो शनिवार को अगर ऐसा कोई अभियान चलाया जाए जी। जिससे उसको रोक सके। जी, स्पेसिफिकली जो शनिवार के दिन जो बच्चे होते हैं, वो स्कूल से आने के बाद वो कमंडल लेके कुछ-कुछ जगह पे जाते हैं और पैसे माँगते हैं, वो डेफ़िनेटली एक गलत है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है। उस पे एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेके हम एसपी साहब और आईजी साहब से निवेदन करेंगे कि किस तरीके से इसको पूरा हटाया जा सके। बाल विवाह के दौरान छोटी कन्याओं का जब विवाह होता है और उसके साथ कुछ गलत होता है, क्या वो भी पॉस्को में आता है? जी, अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की का बाल विवाह होता है और उसके बाद उसके साथ में किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाया जाता है, वो पॉक्सो एक्ट के अंदर नहीं आता। तो किस प्रकार की जागृति का संदेश आप समाज को देना चाहते हैं जो इस तरह से जाने अनजाने में क्राइम कर रहे हैं? ये पूरा ऑपरेशन जो पुलिस हेडक्वार्टर के तहत में जागृति 4 चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य ये समुदाय के हर वर्ग को ये बताना कि 18 साल से कम उम्र के किसी लड़के और लड़की के साथ में किसी भी प्रकार का दुराचार ना हो, लैंगिक अपराध ना हो, उन्हें अश्लील सामग्री ना दिखाई जाए, उनके साथ में छेड़खानी ना हो, उनको मानसिक रूप से किसी भी तरीके से प्रताड़ित ना किया जाए, बच्चों के साथ में लैंगिक शोषण ना हो। उसको लेकर ही पूरी जागरूकता की गई और हर चरण पे समुदाय के साथ में, बच्चों के साथ में, शिक्षकों के साथ में, अलग-अलग लेवल पे बहुत टेक्निकली इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है पूरे रेंज पे। आज पॉस्को की जो हम देखें कितनी घटत और कितनी बढ़त आप देख रहे हैं, क्या हुआ है? क्योंकि 2012 में जब ये हादसा हुआ था, पॉस्को एक्ट कानून आया था, उसको लेकर इम्प्रूवमेंट कितने होने चाहिए और आज धरातल पे क्या काम कर रहा है? क्या स्थिति इस कानून की? एक्चुअली अगर आप कहेंगे तो रिपोर्टिंग बढ़ रही है और केसेस भी बढ़ रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि बहुत सारे लोग इस एक्ट को प्रॉपर्ली जानते ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ में किसी भी प्रकार का अपराध जो लैंगिक दुराचार की दृष्टि से इंटेंशन से किया गया है, वो इतना खतरनाक हो सकता है। लोगों में जागरूकता नहीं है, इसलिए ये बहुत अच्छी पहल है पुलिस की कि जगह-जगह जाना और बच्चों को और समुदाय को, पेरेंट्स को बताना कि इस प्रकार की हरकतें ना करें ताकि बच्चे परेशान ना हों। बच्चों को स्कूलों में गुड टच, बैड टच के बारे में जानकारी दी जाती है। जी, जी, बिल्कुल। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी पाबंद है बच्चों को सेफ और अनसेफ चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए। साथ में ही हमारे यहाँ रेंज पे एक वत्सल वार्ता प्रोग्राम है जिसमें पुलिस के अधिकारी जाते हैं और बच्चों के साथ में बातचीत करते हैं, उन्हें सेफ, अनसेफ टच, साइबर क्राइम, ट्रैफिक रूल, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज सब पे जानकारी समय-समय पे दी जाती है। थैंक यू। के संदर्भ में आईजी साहब गौरव श्रीवास्तव जी के तत्वावधान में पूरी रेंज के सारे पुलिस अधिकारियों के जो विशेष रूप से बाल कल्याण पुलिस अधिकारी हैं और एडिशनल एसपी का ये एक सेमिनार आयोजित की गई थी जिसके अंदर पॉक्सो से जुड़े विषयों पर पुलिस अधिकारियों को और विशेष रूप से आम जनता को और बालिकाओं के लिए संवेदनशील करने का प्रयास किया गया। ये एक अभिनव प्रयास था जिसके लिए मैं रेंज के आईजी साहब को, सिंधु बिनुजी जी को, हितेश जी को और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यशाला बहुत ही अपने उद्देश्य को सफलता प्राप्त की है। किस तरीके का प्रशिक्षण दिया गया खास करके? पुलिस अधिकारियों को अनुसंधान में जो समस्याएं आती है, एफआईआर दर्ज होना, उनके पुनर्वास की बात है, उनको मुआवजे की बात है, उनका मेडिकल किए जाने की बात है, बालिकाओं को किस प्रकार से सपोर्ट पर्सन नियुक्त किया जाएगा, इनको होम में कैसे शिफ्ट किया जा सकता है, उनके कल्याण के लिए और बच्चों के सर्वोत्तम हित में क्या कार्य किया जा सकता है और पुलिस के लेवल पर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया। सर अभी जैसे कि त्योहार अभी शादियां आने वाली है, बाल विवाह को लेकर हाँ, बाल विवाह के बारे में भी सभी पुलिस अधिकारियों को सेंसिटाइज किया गया और ये कहा गया कि वो अपने-अपने क्षेत्रों के अंदर जो भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन लोगों से चर्चा करें, उनसे बात करें और उनको जागरूक करें कि बाल विवाह के अपराध अपने-अपने क्षेत्रों में नहीं होना सुनिश्चित किया जाए।